हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अनलॉक फेज 1 की शुरुआत है। दिल्ली में आज से शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है और आपके फेवरेट शॉपिंग स्टोर्स भी खुल गए हैं। दिल्ली के जनकपुरी के एक मॉल में शॉपर स्टॉप ये स्टोर है, जहां पर तमाम एहतियात बरतते हुए आज स्टोर को खोला गया है और अब ग्राहकों का आना भी शुरू हो गया है। भले ही एक बार मॉल्स और स्टोर्स को खोला गया है, लेकिन अब ये सब कुछ बदले तरीके से होगा, यानी पूरी सुरक्षा, पूरी एहतियात के साथ होगा। तो जब आप पहले आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके आगे कोई खड़ा है तो आपको 6 फीट की दूरी पर रहना होगा। थर्मल स्कैनिंग ज़रूरी हो गई है और इसके साथ ही आपको हाथ सैनिटाइज किए बिना अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हाथ सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो जो स्टाफ है यहाँ पर, उनको भी प्रोटेक्टिव गियर्स दिए गए हैं, फेस शील्ड्स दी गई हैं और इसके साथ हाथ में ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। समय समय पर हाथ सैनिटाइज करना है। और ये देखिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह से यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हाथ सैनिटाइज करें, एंट्री कैसे करनी है। और इसके अलावा सारी चीज़ें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी यहाँ पर लिख दी गई हैं कि मर्चेंडाइज ट्रायल और एक्सचेंज ऑफ मर्चेंडाइज जो है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक कि अगला नोटिस नहीं जारी कर दिया जाता, अगली गाइडलाइंस नहीं जारी कर दी जाती। और इसके बाद जब आप स्टोर के अंदर आएंगे तो पहले की तरह आप आएंगे तो ज़रूर, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। जैसे कि बात करें अगर वॉचेस की, आपको घड़ी लेनी होती थी तो आप उसको पहन कर देखते थे, लेकिन अब इसके लिए नई गाइडलाइंस बन गई हैं कि मेटल वॉचेस को बेयर हैंड पे ट्राई किया जा सकता है, लेकिन लेदर स्ट्रैप वाली जो वॉचेस हैं उनको ग्लव्स पहनकर ट्राई किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट वॉचेस के लिए कोई भी ट्रायल नहीं है। तो ये बदलाव हैं जो अब आपको देखने को मिलेंगे। हर काउंटर पर सैनिटाइज़र भी रखे गए हैं, जिससे कि लोग जो आते हैं वो लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और क्या बदलाव आए हैं और किस तरह से, आज पहला दिन है, कुछ एक ग्राहक भी आने शुरू हुए हैं, लेकिन चूंकि ये वो स्टोर्स हैं जहां पर अक्सर लोग ट्रायल करते हैं चीज़ों का, कपड़ों का, जूतों का, इन एक ही स्टोर्स में सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब कितना कुछ बदला है और कैसे यहाँ पर चीज़ें जो है नई तरीके से शुरू की जाएंगी। हमारे साथ स्टोर के जो मैनेजर हैं वो भी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये बताइए, ये जो स्टोर्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें टच की जाती हैं, कपड़े हों या बाकी चीज़ें हों, क्या बदलाव किए हैं आप लोगों ने सेफ्टी को देखते हुए? सेफ्टी को देखते हुए फर्स्ट थिंग जो हमने करी है, सबसे पहले तो हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स हैं, सो हमने सबसे पहले अपनी मैन पावर कट डाउन करी है। ऑलमोस्ट हम 33% मैन पावर से काम कर रहे हैं। प्लस जो भी हमारा स्टाफ स्टोर के अंदर एंटर हो रहा है, सो पीछे हमारे आरोग्य सेतु ऐप है, सो अगर उसकी ऐप के अंदर ही सेफ जोन आता है तभी उसको एंट्री मिलती है। सेकेंडली, हर स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर लिया जाता है। प्लस हमने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स अपॉइंट करी हुई है स्टोर के अंदर जो हमारे पास काम कर रहे हैं। सो हर स्टाफ का ऑलमोस्ट दिन में 3 से 4 बार टेम्परेचर लिया जाता है, एंट्री करते हुए, एग्जिट करते हुए। प्लस अगर कस्टमर टच पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपने एंटर किया है तो गार्ड्स ने फेस शील्ड पहनी है, प्लस आपके गार्ड्स ने टेम्परेचर लिया है, प्लस सैनिटाइजिंग कर रहे हैं हम कस्टमर्स की जो भी स्टोर के अंदर आ रहा है। प्लस हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, जैसे हमने अभी ट्रायल्स बंद करे हुए हैं कस्टमर्स के लिए, चाहे अपैरल्स हो, तो हम कस्टमर को गाइड कर रहे हैं। प्लस 6 फीट के आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं हर जगह पे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर को हर जगह हम एजुकेट कर रहे हैं। अगर हम फुटवेयर सेक्शंस की बात करें तो हम स्पेशल एक सॉक्स है हमारे पास, जो हम कस्टमर अगर इंसिस्ट करता है ट्रायल के लिए तो हम कस्टमर को सॉक्स पहना के ट्रायल कराते हैं सिंगल पैर में। फिर जूतों का जो साइज है, तो क्या हम वो सॉक्स आपके देख सकते हैं? आपको भी ट्राई करवा दूंगा, विल शो दैट एक्सपीरियंस टू। प्लस हमारे कैश काउंटर्स हैं, कैश काउंटर्स के ऊपर भी हमारा क्यू मैनेज ना हो तो हमने स्पेशली एक मार्किंग कर रखी है कस्टमर्स के लिए, ताकि एक टाइम पे एक ही कस्टमर शॉप कर सके। सो वो भी आपको हम दिखा सकते हैं। काउंटर तक जाने से पहले, यानी अक्सर ऐसे जगहों पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी कैश काउंटर की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो है अगर वो पैसों से होता है तो क्या उसमें बदलाव किए गए हैं? उसमें वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग अपने ऑनलाइन पेमेंट मोड्स लाइक पेटीएम एंड फोन पे, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैश का उसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन और कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिटेड हो। ये क्यू है हमारे जो वी हैव मार्क फॉर कस्टमर्स, ताकि एक कस्टमर एक टाइम पे शॉपिंग कर सके और दूसरा कस्टमर ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सके हमारे लिए स्टोर में। बॉक्सेस बनाए गए हैं और इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए हैं? यहाँ पर चेंजेस करे हैं बेसिकली
2 ही कैशियर हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 से 6 टिल्स हैं ऑपरेट करने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सिर्फ 2 ही कैशियर से हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी एक की फर्स्ट टिल खुली है तो एक की लास्ट टिल खुली है, सो ऑटोमेटिकली 8 to 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं दोनों कैशियर्स। सिमिलरली कस्टमर्स के लिए भी प्लस सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, जैसे ही कस्टमर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी प्रोडक्ट देता है तो इमीडिएटली अपने हाथ भी सैनिटाइज करता है, सिमिलरली कैशियर भी अपने हाथ सैनिटाइज करता है इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। कैश ट्रांजैक्शन को क्या थोड़ा लोगों को कम करने या अवॉइड करने के लिए भी ओवरऑल कैश ट्रांजैक्शन कम ही हो गया, कस्टमर्स खुद ही ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को अप्लाई कर रहे हैं, पेटीएम से और फोन पे से हमारी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, सो कस्टमर इज सेल्फ एजुकेटेड अभी, और आज फर्स्ट डे है, सो लेट्स सी कि कैसे आगे चल के करते हैं अब। अभी जिस तरह से ट्रायल्स बंद किए गए हैं और मॉल में ओवरऑल ऐसे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, तो मॉल में क्या क्या प्रबंध किए गए हैं जो मॉल के ऑपरेशंस को देखते हैं, संचालन करते हैं? अनुराग जी वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि स्टोर्स तो बहुत सारे हैं और अपनी तरफ से सावधानी भी बरत रहे हैं, आप लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और किस तरह से मॉल में आप लोग अभी बना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम नॉर्म्स कैसे फॉलो कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट और बधाई देना चाहूँगा मीडिया को, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में एक चौथे स्तंभ की तरह देश के खड़े हुए हैं और हर तरीके से हमें घर बैठे एकदम अपडेटेड न्यूज़ दी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी मीडिया हाउसेस को। ये अब जो नया ट्रेंड आ रहा है दैट इज़ द न्यू नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। इस न्यू नॉर्मल के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है जब रिटेलर और मॉल मैनेजमेंट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो उनको हमने उपलब्ध करा दी हैं और उसके बाद उनको हमने कुछ नॉर्म्स दे दिए हैं कि इन नॉर्म्स को आपने फॉलो करना ही है। ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने कवर करके आपको बता दी, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, थर्मल स्क्रीनिंग हो गई। स्टाफ की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं से किसी भी हल्के से सिम्टम ना हो या कुछ ऐसा ना हो, उसको इमीडिएट रिपोर्ट करेंगे मॉल को भी, सो दैट मॉल अपने लेवल पे भी इंश्योर करेगा कि अगर स्टाफ हमारे मॉल एंट्रेंस से आ रहा है तो हम उसी वक्त उसको देख पाएँ। पहले तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वहाँ से कोई स्किप ही ना हो। फिर भी अगर ऐसा होता है तो क्योंकि मेरा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो मॉल है, ये बुलेवार्ड कॉन्सेप्ट है, सारी एंट्रेंसेस बाहर से इंडिपेंडेंट एंट्रेंसेस है सबकी, तो एक डबल चेक हो जाता है। उसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है। हम एक इस तरीके का एक बैंड दे रहे हैं, येलो कलर का बैंड हमने सभी स्टाफ को दे रखा है। इससे बड़ा सिंपल हो जाएगा कि जिसने भी ये बैंड लगाया है वो मॉल मैनेजमेंट टीम से है, पूरी तरह से सेफ है, उसका टेम्परेचर चेक करा गया है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रखी है उसकी, उसका बैक रिकॉर्ड हमने चेक करा है कि कहीं कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो स्टाफ है वो 100% सेफ है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। एस्केलेटर्स वगैरह को लेके हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि सिंपल कर दिया है, यू हैव टू काउंट 1 2 3 एंड देन यू स्टेप ऑन, तो ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस बन जाएगा, 3 स्टेप्स का गैप बन जाएगा एस्केलेटर के ऊपर भी। एलिवेटर्स के लिए हमने क्या करा है, मार्किंग कर रखी है। उस मार्किंग में क्या करा है, कस्टमर्स को हमने रिक्वेस्ट करा है कि वो फेस जो है वो वॉल की तरफ करेंगे। उससे क्या होगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे और कैपेसिटी को बिल्कुल हमने डिक्रीज कर दिया है। अगर मेरी एलिवेटर में अभी 24 लोग जा सकते हैं तो हम उसको 5 या 6 पे ले आए हैं, इससे ऊपर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इमीडिएट इंट्रोड्यूस करी है। सावधानियां तो सभी, नियम तो बनाए जा रहे हैं लेकिन वो पालन हमको ही करना है और कुछ एक कस्टमर्स भी अब पहुंचने लगे हैं। मैम, आज से ये स्टोर्स खोले गए हैं, मॉल्स खोले गए हैं, आप शायद फर्स्ट कस्टमर ही हैं यहाँ पर। राहत की बात है लेकिन उसके साथ ही एक चुनौती भी है आम लोगों के लिए कि हमें भी नियम के पालन करने हैं ताकि ना हम खुद संक्रमित हो ना दूसरों को संक्रमित होने दें। ये बात तो सही है आपकी, सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए। अभी मॉल पैसे भी मॉल गए लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, जाने नहीं दिया उन्होंने अंदर, 13 तारीख के बाद ही खुलेंगे। यहाँ पर इतने दिन बाद जो मॉल्स खुले तो काफ़ी टाइम से आप लोगों की चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी होंगी या कुछ शॉपिंग इस तरह की, तो ये लोगों वेट इसी चीज़ का कर रहे थे, कब खुलेंगे तो कब शॉपिंग होगी हमारी, वेट इस चीज़ का कर रहे थे। तो सबके लिए अच्छा है, खुलेंगे तो। कस्टमर्स का पहुंचना भी शुरू हो गया और आपको जैसा कि हमने दिखाया कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बदलनी भी शुरू हुई हैं। तमाम नियम बनाए गए हैं और इन कपड़ों को जो आप पहले ट्रायल कर लिया करते थे अब आपको ट्रायल करने को नहीं मिलेंगे। और इसके साथ ही जैसे कि शूज़ के साथ भी यही होता था, शूज़ के सेक्शन में हम जाते हैं और यहाँ पर एक खास व्यवस्था की गई है जूतों के ट्रायल के लिए, क्योंकि जूतों का ट्रायल अक्सर ऐसे होता है कि आप बिना साइज़ के शूज़ नहीं ले सकते। तो वहाँ पर क्या खास व्यवस्था की गई है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जूतों का ट्रायल यहाँ पर कराया जा रहा है। तो ये जो
अगर आप किसी को जूते का ट्रायल करना है, डिस्पोजेबल सॉक्स, आप इसको क्या करेंगे, वन टाइम यूज है, कस्टमर को यूज कराया एंड यूज एंड थ्रो है ये। तो मतलब अगर किसी को शूज ट्राई करने हैं तो ये डिस्पोजेबल, करेक्ट ताकि इन्फेक्शन ना हो, कोई भी अगर किसी को भी कोई इशू है सो ऑटोमेटिकली कंटामिनेशन अगर कोई वायरस है तो वो ना फैले। सो दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग एज अ प्रिकॉशन। इसकी डिस्पोजल की भी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि उसको हमने डस्टबिन प्रोवाइड करे हुए हैं एंड एवरी आवर वी क्लीन द डस्टबिन। तो गार्बेज आके गार्बेज क्लीन हो जाता है हर घंटे के अंदर प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ ही। तो गार्बेज यहाँ से गार्बेज डस्टबिन को उठा के बाहर ले जाके उसको प्रॉपर एक जोन बना हुआ है मॉल के अंदर जहाँ पर हम डिस्ट्रॉय करते हैं सारे गार्बेज को। सो वी आर फॉलोइंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए बदली हुई तस्वीर है। मॉल्स खुल गए हैं, शॉपिंग स्टोर्स खुल गए हैं, आपके फेवरेट शॉपिंग स्टोर्स खुल गए हैं, लेकिन अब जब आप वहां जाएंगे तो आपको तमाम नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम और आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक वापस जो ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, अर्थव्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, उसमें काफ़ी मुश्किलें आएंगी। और जैसे कोरोना से लड़ने की चुनौती भी है, तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों का पालन करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।